और इस बीच देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में टेंशन बढ़ रही है। मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अपनी बेटी और साथ ही अपने 11 समर्थकों के लिए टिकट की डिमांड रख दी है। बीजेपी इनमें से 4 से 5 को तो टिकट देने को तैयार है, लेकिन जो लंबी चौड़ी डिमांड राव इंद्रजीत की तरफ से रखी गई है वो पार्टी के लिए मुश्किल बन रही है। राव इंद्रजीत को पार्टी मनाने की कोशिशें कर रही है। तो राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए और साथ ही अपने अन्य 11 समर्थकों के लिए टिकट की मांग उनकी तरफ से रख दी गई है और पार्टी 4 से 5 जो टिकट है वो राव इंद्रजीत की पसंद के देने को तैयार है। लेकिन राव इंद्रजीत फिलहाल बेटी और अपने 11 समर्थकों की टिकट की मांग को लेकर एक तरीके से अड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से मनाने की कोशिशें चल रही हैं। और इसी को लेकर आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं जैनेंद्र भी है, क्योंकि ये जो हरियाणा हॉट है तो आगे कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है उस पर जैनेंद्र हमें अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से बीजेपी के भीतर से खबरें सामने निकल कर आ रही है, इसी पर और जानकारी के लिए नीरज का रुख करते हैं और जरा नीरज से ये जानते हैं कि शाम में जो माना जा रहा है केंद्रीय कमेटी की बैठक, इसमें कितने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है, इसको लेकर अपडेट क्या है। और राव इंद्रजीत की तरफ से ये जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव खेला जा रहा है, इसका बीजेपी ने क्या समाधान ढूंढ लिया। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत भी उनमें से एक हैं कि वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए पिच कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक परिवार एक पद का जो फार्मूला है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उसे लागू किया। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया कि जिस सीट पर कोई दूसरा जीत नहीं सकता उनके परिवार के अलावा या उनके अलावा, तब ये कोशिश होती है कि उनको दिया जाए। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं है कि उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो लोग टिकट मांग रहे हैं। दोनों नेता इस समय जेपी नड्डा के आवास पर ही हैं, जहाँ पर कोर कमेटी, हरियाणा की कोर कमेटी को लेकर बैठक चल रही है, जिसमें सारे बड़े नेता मौजूद हैं। अमित शाह खुद मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, भाजपा के दूसरे बड़े नेता मौजूद हैं, हरियाणा के सभी स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद हैं। और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अंदर रहता है, क्योंकि ये अभी बैठक 3 से 4 बजे तक चलने वाली। शाम 7 बजे के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए सारे नेता जाएंगे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय। और आज जो मेरी जानकारी है रोमाना, भारतीय जनता पार्टी स्टेट की लगभग सभी सीटों पर चर्चा पूरी कर लेगी। लगभग 90 की 90 सीटों पर चर्चा पूरी कर लेगी। अब ये अलग बात है कि टिकटों की जो घोषणा होगी पूरी होती है या टुकड़ों में होती है, ये मुझे लगता है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही तय होगा। लेकिन कल या परसों पहली सूची आने की संभावना है। तो रोमाना अभी तक बड़ी बात यह कि अभी ये जो बैठक चल रही है, मतलब यही सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक एक तरीके से साबित होगी, जिसमें जितनी अड़चनें फिलहाल हरियाणा में बीजेपी टिकट को लेकर महसूस कर रही है, उन्हें पार पाने की एक कोशिश, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के और साथ ही हरियाणा से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस समय चल रही है।